जब जब भारत की धरती पर वीरता की बात होती है तब तब एक नाम गर्जना की तरह गूंजता है, सम्राट विक्रमादित्य। न्याय, बहादुरी और बलिदान का ऐसा अनोखा उदाहरण जिसे सुनकर पत्थर भी पिघल जाए और दुश्मन कांप उठे। कश्मीर के एक छोटे से गांव में एक यंत्र शिल्पी रहता था। उसने बचपन से ही विक्रमादित्य की बहादुरी के किस्से सुने थे। उन कहानियों ने उसके दिल में एक ऐसी आग जला दी जो सालों तक बुझी नहीं। उसने ठान लिया था जब तक वह कोई ऐसी अनोखी चीज नहीं बना लेता जो विक्रम को समर्पित की जा सके, तब तक चैन से नहीं बैठेगा। उस यंत्र शिल्पी ने अपनी कई वर्षों की मेहनत और साधना से एक अद्भुत चीज बनाई थी। एक ऐसा सिंहासन जो न तो सड़ सकता था और न ही आग में जल सकता था। सुंदर लकड़ी से बना वह सिंहासन किसी देवता की तरह दिखता था। उस पर कई तरह की सुंदर चित्रकारी की गई थी जिन्हें देखकर कोई भी चौंक जाता। लेकिन उसकी सबसे खास बात थी उसकी 32 पुतलियां। ये पुतलियां नाचती थीं, बोलती थीं और एक एक शब्द ऐसे कहती थीं जैसे वो खुद जीवित हों, मानो वो इतिहास की गवाह हों। इस अद्भुत सिंहासन को बनाने में शिल्पी को पूरे 12 साल लगे। ये उसके जीवन की सबसे कीमती रचना थी। पर अब सवाल था, इसे दिया किसे जाए। सिंहासन को बने अभी 1 साल ही हुआ था, लेकिन शिल्पी और उसका परिवार अब बहुत करीब हो चुका था। उसकी पत्नी, 3 बेटे और 1 बेटी बार बार कहते, आप इस सिंहासन को बेच दीजिए, इससे पैसे मिलेंगे, हमारा गरीबी का जीवन खत्म होगा और हम नया काम शुरू कर सकेंगे। शिल्पी उनकी बात समझता था, लेकिन वो अपने जीवन की सबसे अनमोल रचना को ऐसे ही बेच देना नहीं चाहता था। और तभी एक दिन उसके कानों में फिर वही नाम गूंजा, सम्राट विक्रमादित्य। उसने तय किया कि अब वो यह सिंहासन लेकर अवंती जाएगा, सम्राट को समर्पित करने। जब उसने अपनी पत्नी से यह बात कही तो पत्नी घबरा गई। बोली, अरे, हमारा यह छोटा सा गांव और वो दूर की अवंती नगरी, वहां पहुंचने में 6 महीने तो लग ही जाएंगे। शिल्पी बोला, जो भी हो, अगर मैं इस अनमोल चीज को किसी योग्य व्यक्ति के हाथों सौंप पाता हूं तो मेरी साधना सफल मानी जाएगी। शिल्पी के परिवार ने उसकी बात मान ली। फिर 3 बैलगाड़ियों में सामान और सिंहासन लेकर पूरा परिवार अवंती की ओर चल पड़ा। जब वे अपने घर से निकले तो सब लोग खुश थे। नदी, नालों और पहाड़ों को पार करते हुए उन्होंने 5 महीने का लंबा और कठिन सफर तय किया और आखिरकार अवंती नगरी पहुंच गए। उस समय महाराजा विक्रमादित्य अपनी राजसभा में विराजमान थे। वहां अनेक कलाकार, कवि और विद्वान मौजूद थे। ऐसी भव्य सभा में कश्मीर से आया वह यंत्र शिल्पी भी पहुंचा। उसने देखा, जो कुछ उसने सुना था उससे कहीं ज्यादा अद्भुत था यह दृश्य। राजा विक्रमादित्य और उनकी सभा आंखों को मोहित कर देने वाली थी। सामान्य कामकाज के बाद यंत्र शिल्पी अमरदेव ने खड़े होकर महाराजा को प्रणाम किया। उसकी उम्र 50 साल के करीब थी, लेकिन बाल सफेद हो चुके थे। उसकी आंखों में ज्ञान की चमक थी, पर उसका चेहरा थका हुआ और मुरझाया सा था। महामंत्री भट्टमात्र ने उस अनजान व्यक्ति को देखकर कहा, भाई, आगे आइए और अपना पूरा परिचय दीजिए। अमरदेव आगे आया और बोला, मेरा नाम अमरदेव है। मैं कश्मीर प्रदेश से अपने परिवार के साथ यहाँ आया हूँ। कृपानाथ, मैंने एक अद्भुत वस्तु बनाई है, ऐसा सिंहासन जो शायद इस धरती पर कहीं और नहीं मिलेगा। इसे बनाने में मैंने पूरे 12 साल लगाए हैं। मैंने आपकी कीर्ति सुनकर ही यहाँ आने का निश्चय किया। विक्रम बोले, मैं धन्य हूँ, आप जैसे महान शिल्पी मेरे राज्य में आए, यह बहुत शुभ समाचार है। राजा विक्रम की यह बात सुनकर शिल्पी अमरदेव का मन खुशी से झूम उठा। वह बोला, राजन, नगर के बाहर मैं एक व्यापारी के साथ ठहरा हूँ। यदि आप अनुमति दें तो मैं अपनी इस 12 वर्षों की तपस्या की पूरी बात बताना चाहूंगा। विक्रम बोले, आप अभी लंबे सफर से आए हैं, थक गए होंगे। पहले राज्य के अतिथि गृह में विश्राम कीजिए, फिर विस्तार से सारी बात सुनाऊं। मंत्री बुद्धिसागर ने शिल्पी के ठहरने की पूरी व्यवस्था कर दी। शिल्पी बहुत प्रसन्न हो गया। उसने सोचा, राजा कितने महान हैं, अभी तक उन्होंने मेरे सिंहासन की झलक भी नहीं देखी, फिर भी मुझे इतना आदर दे रहे हैं। 3 दिन बीत गए। चौथे दिन राजा विक्रम स्वयं अतिथि की देखभाल के लिए अतिथि गृह पहुंचे। राजा को सामने देखकर शिल्पी अमरदेव हैरान रह गया। उसने अपने साथ लाई 32 पुतलियों वाले चमत्कारी सिंहासन की पूरी कहानी राजा विक्रम को सुनाई। सुनकर विक्रम की आंखों में चमक आ गई। वो बोले, वाह, आप तो भारत भूमि के सबसे महान शिल्पी निकले। आपसे मिलना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। क्या सिंहासन पूरी तरह तैयार है? अमरदेव ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, सिंहासन तैयार है, लेकिन उसमें रत्न और सोना जड़ने का काम अभी बाकी है, क्योंकि मेरे पास वो सब नहीं है। विक्रम मुस्कुराए। उन्होंने अमरदेव के कंधे पर हाथ रखा और कहा, आज से आप अवंती के शिल्प सम्राट हैं। अब आप यहीं रहेंगे। मैं आपके रहने की पूरी व्यवस्था करूंगा और सिंहासन को पूरा करने के लिए जितना सोना चाहिए, जितने रत्न चाहिए, सब मिलेगा। आज ही
विक्रम वहां से चले गए। अमरदेव के लिए सुंदर निवास, सारे साधन और सम्मान का पूरा प्रबंध कर दिया गया। और फिर कश्मीर का एक साधारण परिवार अब अवंती का सम्मानित परिवार बन चुका था। 15 दिन बीत चुके थे। एक सुबह महाराज विक्रमादित्य उपवन में टहल रहे थे। चारों ओर हरियाली थी, सूरज की किरणें पत्तों पर नाच रही थीं। तभी एक रहस्यमयी योगी प्रकट हुआ। विक्रम रुके, गंभीर चेहरा, गठीला शरीर, घनी जटाएं और तेज आंखें। योगी ने हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया और कमंडल से एक फल निकाला। राजन, ये रत्न फल है, कोई साधारण चीज नहीं। विक्रम ने पूछा, आप कहां से आए हैं? योगी बोला, 20 कोस दूर एक वन से, वहां ऐसे फल सहज मिलते हैं। योगी ने फल तोड़ा, अंदर बीज की जगह एक चमचमाता रत्न था। विक्रम बोले, अद्भुत है ये, मैं इसे आपकी कृपा मानकर स्वीकार करता हूँ। योगी झुककर बोला, राजन, इस फल से जुड़ी एक बात है जो केवल आपको बतानी है। दोनों वृक्ष के नीचे बैठ गए। योगी ने कहा, मैं स्वर्ण पुरुष की साधना कर रहा हूँ और चतुर्दशी की रात पूर्णता का अवसर है। अगर आप मेरी मदद करें तो वर्षों की तपस्या सफल हो सकती है। विक्रम ने पूछा, क्या करना होगा? योगी बोला, बस उस रात जब मैं यज्ञ के अंतिम चरण पर पहुंचूं, तब आपको यज्ञ कुंड की 3 परिक्रमा करनी होगी और एक श्रीफल अर्पित करना होगा। शव लाने और मेरी रक्षा की भी जिम्मेदारी आपकी होगी। विक्रम ने शंका से पूछा, आप तो त्यागी हैं, स्वर्ण पुरुष का क्या करेंगे? योगी बोला, मैं इसे आपको समर्पित करूंगा, यह विश्व कल्याण के लिए है। मैंने इसलिए आप जैसे निडर राजा को चुना है। विक्रम बोले, आप आदेश लें, मैं तैयार हूं, बस बताइए कब और कहां? योगी मुस्कुराया, चतुर्दशी की सुबह इसी वृक्ष के नीचे आइए। एक घोड़ा मिलेगा जो आपको मेरे स्थान तक ले जाएगा। सिर्फ 2 साफ वस्त्र लाना और कोई नहीं साथ हो। विक्रम ने पूछा, मेरे रक्षक? योगी बोला, आप खुद रक्षक हैं और इस साधना में बस आप और मैं शामिल होंगे। जब मैं मंत्र साधना करूंगा, कुछ नीची शक्तियां आ सकती हैं, यक्ष, प्रेत, भूत आदि, लेकिन आपको डटना होगा। मैं एक रक्षक मंडल बनाऊंगा, उसके बाहर मत जाना, वरना सब व्यर्थ हो जाएगा। विक्रम बोले, आप निश्चिंत रहें, आपकी साधना पूरी होगी, कोई भी दुष्ट शक्ति उसे रोक नहीं सकती। योगी ने आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गया। विक्रम महल में लौटे और मन ही मन तय कर लिया, मैं इस बात का जिक्र किसी से नहीं करूंगा। जब उनकी दोनों रानियों ने पूछा, राजन, आज इतनी देर कैसे हो गई? तो विक्रम मुस्कुराए और बोले, एक योगी आया था, बातों में समय निकल गया। रात हुई, जैसा कि रोज होता था। विक्रम नगर के हालचाल जानने अकेले ही निकले। अचानक उनके कानों में एक जानी पहचानी आवाज आई, महाराज, किस दिशा में जा रहे हैं? विक्रम चौंके, पीछे देखा तो वेताल हंस रहा था। विक्रम तुरंत घोड़े से उतरे और बोले, अरे वेताल, तुम अचानक यहाँ? वेताल ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, आपसे दोस्ती जो कर ली है, अब आपको सतर्क करना मेरी जिम्मेदारी बनती है। विक्रम बोले, मैं कुछ समझा नहीं। वेताल बोला, महाराज, आज जो योगी आपसे मिलने आया था वो कोई साधारण योगी नहीं, वो एक बहुत ही दुष्ट आत्मा है और आप है वो राजा जिसमें 32 लक्षण हैं। वेताल बोला, महाराज, वो योगी असल में आपकी ही आहुति देना चाहता है, क्योंकि वो पिछले 10 सालों से एक ऐसे पुरुष की खोज कर रहा था जिसमें 32 लक्षण हो। अब अंत में उसे आप मिल गए हैं, इसीलिए मैं आपको सावधान करने आया हूँ। विक्रम बोले, ओह मित्र, मैं तुम्हारा आभारी हूँ, अब बताओ मुझे क्या करना चाहिए? वेताल बोला, चतुर्दशी के दिन उस स्थान पर आपको बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। विक्रम ने दृढ़ स्वर में कहा, लेकिन मित्र, मैंने उस योगी को वचन दे दिया है, अब तो जाना पड़ेगा ही। वेताल बोला, ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना, जब वो योगी तुमसे कहे कि यज्ञ कुंड की 3 परिक्रमा करो, उसी समय सतर्क हो जाना और जैसे ही मौका मिले उसे पकड़कर उसी यज्ञ कुंड में होम देना। विक्रम ने वेताल को धन्यवाद कहा और कहा, आज की रात राजभवन में मेरे साथ रुको। वेताल मुस्कुराया और बोला, महाराज, अब मैं भी संसारी हो गया हूँ। पत्नी के गुस्से के आगे मेरी सारी शक्ति जवाब दे जाती है। मैं तो सबसे कठिन सवालों को हल कर सकता हूँ, पर उसकी नाराजगी को नहीं। महाराज, विक्रम हंसकर बोले, क्या सच में तुम्हारी जाति की स्त्रियों में इतनी ताकत होती है? अभी वेताल कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक एक मीठी लेकिन गंभीर सी हंसी दोनों के कानों में गूंज उठी। वेताल चौंका और तभी उसकी पत्नी प्रकट हो गई। वो बोली, तो आप हर बार अपने मित्र के सामने मेरी शिकायत करने ही आते हैं ना? विक्रम ने मुस्कुराकर कहा, देवी, मैं आपका स्वागत करता हूँ। मित्र ने आपकी बुराई नहीं की, बल्कि ये बताया कि आप में कितनी शक्ति है, जिसका उसे खुद अनुभव हुआ। लेकिन आप अचानक यहाँ कैसे? वेताल की पत्नी बोली, ये अचानक बिना बताए निकल गए तो मैं इनके पीछे चली आई। वेताल बोला, प्रिय महाराज, विक्रम मेरे परम उपकारी मित्र हैं। इन्हीं के साथ रहने से मैंने मांस, मदिरा जैसे दोष छोड़ दिए हैं और धर्म की राह पर थोड़ा बहुत चल पाया हूँ। इसीलिए मैं हर समय इनके लिए चिंतित रहता हूँ।
आज सुबह जब मैंने इनका ध्यान किया तो मुझे वो दुष्ट योगी दिखा, इसीलिए मैं तुरंत यहाँ चला आया। अब बताओ, क्या मैंने कुछ गलत किया? विक्रम बोले, हम यहाँ रास्ते के बीच खड़े होकर पति पत्नी का झगड़ा नहीं सुलझा सकते। आज तुम दोनों मेरे अतिथि बनो और इंसान का रूप लेकर मेरे साथ महल चलो। बेताल बोल, नहीं महाराज, मैं अब यहाँ क्षण भर भी नहीं रुक सकता, नहीं तो मेरे साथ घर में क्या होगा ये आप नहीं जानते। और दोनों पति पत्नी गायब हो गए। चतुर्दशी का दिन आ गया। राजभवन के उपवन में उस पुराने पेड़ के नीचे एक घोड़ा खड़ा था, वही जो योगी ने मंत्र विद्या से भेजा था। राजा विक्रम वहां आए और घोड़े पर सवार होकर आश्रम की ओर चल पड़े। उधर आश्रम में योगी बहुत प्रसन्न था। उसे पूरा विश्वास था, वीर विक्रम अपना वचन कभी नहीं तोड़ते। अगर उन्होंने कहा है तो आएंगे जरूर। आज मेरी वर्षों की साधना पूरी होगी और जो चीज दुनिया में किसी को नहीं मिली वो स्वर्ण पुरुष मुझे मिलेगा। योगी का सपना था स्वर्ण पुरुष को सिद्ध करके दुनिया का सबसे बड़ा धनिक बनना, क्योंकि जमा किया हुआ धन एक दिन खत्म हो जाता है, लेकिन स्वर्ण पुरुष कभी नहीं मिटता। अगर यह सिद्ध हो गया तो सारी दुनिया की दौलत मेरे कदमों में होगी। लेकिन जैसे जैसे दोपहर बीतने लगी, विक्रम नहीं आए। योगी थोड़ा बेचैन हो गया। क्या विक्रम भूल गया या डर गया? ऐसे कई सवाल उसके मन में उठने लगे। दिन का चौथा पहर शुरू हुआ। सूरज ढलने को था। योगी की बेचैनी अब बढ़ती जा रही थी। तभी दूर से घोड़े की टापों की आवाज आई। विक्रम, विक्रम आ रहे थे। योगी खुशी से उछल पड़ा। जैसे ही विक्रम पास पहुंचे, योगी ने दोनों हाथ ऊपर उठाए और बोल पड़ा, भालवनाथ की जय हो। हे महान राजा विक्रम, आपको देखकर मेरा हृदय आनंद से भर गया। भगवान आपको यश, कीर्ति और लंबी उम्र दे। विक्रम मुस्कुराए, घोड़े से उतरे और बोले, योगीराज, आपके आशीर्वाद को मैं सिर पर चढ़ाकर स्वीकार करता हूं। कहीं मुझे आने में देर तो नहीं हुई? योगी बोला, नहीं महाराज, हमारा मुख्य काम तो संध्या के बाद शुरू होगा। योगी विक्रम को अपने आश्रम ले गया। विक्रम ने देखा, आश्रम के चौक में एक बड़ा अग्नि कुंड बना हुआ है। उसके चारों ओर पूजा की सामग्रियां फैली थीं। विभिन्न रंगों के वस्त्र भी रखे थे। एक पेड़ के नीचे एक घोड़ा और 2 गायें बंधी हुई थीं। योगी ने मृग चर्म बिछाया और विक्रम से कहा, राजन कृपया यहाँ बैठिए। विक्रम वहीं बैठ गए। योगी ने स्वर्ण पुरुष की सिद्धि के लिए प्राथमिक क्रियाएं शुरू की। संध्या होते ही विक्रम को मंत्र पवित्र जल से स्नान कराया गया और कुछ मंत्रों द्वारा उनका पूजन और प्रतिष्ठा की गई। विक्रम मन ही मन जानते थे, यह योगी मुझे ही यज्ञ में होम करना चाहता है, लेकिन उन्होंने अपने मन के भाव चेहरे पर नहीं आने दिए। योगी ने विक्रम को वल्कल ऋषियों वाला वस्त्र पहनाया और कहा, राजन, अब यज्ञ शुरू करता हूँ। आपको इस मंत्र सिद्ध घेरे में खड़ा रहना है और पूरा ध्यान आसपास रखना है। फिर योगी बोला, जब आधी रात बीत जाएगी तो सामने वाले वट वृक्ष पर जो शव लटक रहा है उसे आपको यहाँ लाकर रखना होगा। मैं उस पर बैठकर साधना पूरी करूंगा। उस समय सावधान रहना, क्योंकि तब आसपास भूत, प्रेत, डाकिन, शाकिन और तमाम दुष्ट आत्माएं इकट्ठा होंगी मेरी साधना को तोड़ने के लिए। वे डरावने रूप लेकर आएंगे, चीखेंगे, डराएंगे, लेकिन जब वे तुम्हारे हाथ में मंत्र सिद्ध तलवार देखेंगे तो पास नहीं आ सकेंगे। ये सब उपद्रव सिर्फ आधा प्रहर चलेगा। मध्य रात्रि के बाद जैसे ही साधना पूरी होगी, सारी दुष्ट शक्तियां अदृश्य हो जाएंगी। फिर सिर्फ प्रदक्षिणा की प्रक्रिया बचेगी। विक्रम ने पूछा, महात्मन, जब मैं शव लेने जाऊंगा तो क्या मुझे घेरे से बाहर जाना पड़ेगा? योगी बोला, हाँ, लेकिन चिंता मत कीजिए। सारी परेशानी तो तब होगी जब शव लौटा कर लाओगे। शव लाने तक सब शांति से रहेगा। विक्रम ने फिर पूछा, शव लेने के लिए कोई विशेष पूजा करनी होगी? योगी ने उत्तर दिया, नहीं, बस मौन रहना है, बिल्कुल चुप। विक्रम बोले, ठीक है, मैं इस कार्य को पूरी तरह निभाऊंगा। मुझे विश्वास है आपकी यह साधना सफल होगी। अब देर नहीं करनी चाहिए, अनुष्ठान शुरू कर दीजिए। योगी ने कहा। योगी यज्ञ कुंड के सामने एक चौकी पर बैठ गया और विक्रम को पास में बने मंत्र सिद्ध घेरे वर्तुल में खड़ा कर दिया। फिर उसने विक्रम को एक मंत्र सिद्ध तलवार देते हुए कहा, राजन, ये तलवार बहुत शक्तिशाली है। इसके प्रभाव से कोई भी बुरी आत्मा तुम्हारे पास नहीं आ पाएगी। तुम बस निडर होकर खड़े रहना। विक्रम ने तलवार हाथ में ली और पूरे धैर्य के साथ वर्तुल में खड़े हो गए। योगी ने मंत्रों का उच्चारण करते हुए विभिन्न सामग्रियों से हवन शुरू किया। एक तरफ रखे लकड़ियों के ढेर से वो ईंधन यज्ञ कुंड में डालता जा रहा था। आधी रात बीत चुकी थी। तब योगी ने विक्रम की ओर देखा और बोला, राजन, अब मैं मंत्र स्मरण में बैठ रहा हूँ। आप उस वट वृक्ष पर जाइए
और जो शव लटक रहा है